सीयूटी एग्जाम, आज हम लोग ना सीयूटी एग्जाम के ऊपर बात करने वाले हैं। इस बार आपको पता होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। आज तक क्या था, 12th का जितना मार्क्स आता था उसके बेसिस पर क्या होता था, कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। अगर अच्छा मार्क्स आया है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर मार्क्स अच्छा नहीं है तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या है, सीयूटी हो गया है। सीयूटी मतलब हम लोग का जो नया वाला एजुकेशन पॉलिसी आया था NEP 2020, उसमें क्या किया गया, अब जो है वो CUET लाया गया है। यानी कि एक कॉमन टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट? एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आप जो है उसके लायक हैं या नहीं है। यानी कि अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, चाहे आप BA करो, चाहे आप BSc करो, चाहे आप BCom करो, आपको जो करना है, अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको CUET एग्जाम देना ही होगा, तो ही जा करके फिर आपको क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगा। अब CUET एग्जाम देना क्यों है, इसके देने का फायदा क्या है? अगर आप CUET एग्जाम देते हैं, अच्छा मार्क्स आता है, तो ऑल ओवर इंडिया में यानी पूरे भारत में जितना भी बढ़िया बढ़िया कॉलेज है, जितने भी बड़े बड़े कॉलेज है, चाहे आपका BHU हो गया, चाहे आपका DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे आपका JNU हो गया यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि आपका दिल्ली में है, तो जितना भी बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें आप जा सकते हैं अगर आप CUET का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तब। ऑल ओवर इंडिया में आज तक तो ये नहीं था, लेकिन अब CUET आ गया तो आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। बस आपको CUET का एग्जाम देना होगा। अब CUET एग्जाम पता तो चल गया कि क्यों देना है, अच्छा कॉलेज पाने के लिए। लेकिन CUET एग्जाम होता क्या है और देना कैसे है? तो देखिए, CUET एग्जाम जो है इसका 3 सेक्शन है। पहला है सेक्शन 1, दूसरा है सेक्शन 2 और तीसरा है सेक्शन 3। हर कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया है। अगर आप CUET का एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरते वक्त जब आप कॉलेज चूज किए होंगे तो हर कॉलेज का यानी कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है। सब अपना अपना जो होता है क्राइटेरिया बताया है कि आपको इतना सब्जेक्ट लेना है, आपको ऐसे पेपर रखना है, इतना मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉमन सा निकाल करके अभी देख रहे हैं। CUET एग्जाम होगा कैसे? CUET एग्जाम का 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। यानी कि जो आपका CUET का एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन में होगा। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देख रहे हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 2 पार्ट है, एक है A और एक है पार्ट B। पार्ट A में 13 लैंग्वेज है और पार्ट B में 20 लैंग्वेज है, यानी टोटल मिलाकर के हो गया 33 लैंग्वेज। अब कौन कौन सा है इसमें? इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, उड़िया है, बंगाली है, बहुत सारा लैंग्वेज है। आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। टोटल 33 लैंग्वेज हैं, उसमें से कोई भी आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज रखना है। सिर्फ एक लैंग्वेज ही आपको रखना है। आपका जो मान लेते हैं कि आप इंग्लिश चुन लिए या फिर हिंदी चुन लिए या फिर आपको जो भी लैंग्वेज लेना था वो आप मान लेते हैं कि चुन लिए। इसके बाद आगे आता है कि इसमें टोटल रहेंगे 50 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 50। आपको बनाना कितना क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बनाना है आपको? 40 क्वेश्चन बनाना है। पिछले साल 45 मिनट का टाइम मिला था, इस साल अभी तक कंफर्म नहीं है। जैसे एडमिट कार्ड आएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये जो CUET का एग्जाम होने वाला है ना, ये CBT टेस्ट होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप कंप्यूटर पर बैठेंगे, क्लिक करेंगे, आपका आंसर सही होगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन के बदले। और अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो जितना नंबर आप सही किए होंगे उसमें से एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस, आपका एक नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा, जितना मार्क्स आपका आया हुआ था उसमें से। यानी टेस्ट कैसा होने वाला है? CBT टेस्ट। आगे है कि ये जो एग्जाम होगा आपका वो एक दिन में 3 स्लॉट में होगा।
यानी कि ये जो CUT का एग्जाम होगा वो एक दिन में कितना स्लॉट होगा, 3 स्लॉट होगा। अब देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। हम बोले सही पे कितना मिलेगा, 5 मार्क्स, गलत पर क्या होगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। यानी कि हम लोग का जो सेक्शन ए है वो कितना नंबर का है, सेक्शन ए हो गया हम लोग का 200 मार्क्स का। यानी पहला सेक्शन जो है वही आपका 200 मार्क्स का है। अब अगर आप लैंग्वेज पेपर चुन लिए हैं तो आप तैयारी कैसे करेंगे, कौन सा बुक पढ़े इसके लिए, तो हम आपको 1-2 बुक का नाम बता देते हैं। जैसे आप लूसेंट का आता है हिंदी, आप वो पढ़ लीजिए। अरिहंत का आता है इंग्लिश, आप वो पढ़ लीजिए। ये बुक आप पढ़ सकते हैं लैंग्वेज पेपर का तैयारी करने के लिए। लैंग्वेज पेपर में क्या आएगा, ग्रामर आएगा, वोकेबलरी आएगा, यही सब आपका जो है वो लैंग्वेज पेपर में आने वाला है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 बुक आपको रिकमेंड कर दे रहे हैं। अगला है आपका सेक्शन 2। अब देखिए सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 2 में है डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि ये कि आपका ऑनर्स कौन सा है, आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं। देखिए इसमें जो है 27 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपको जो लेना है ले सकते हैं। टोटल पेपर आपका है 27। देखिए इसमें 2 पैटर्न में एग्जाम होगा। अगर आपका 40 मार्क्स का अगर आपका 40 क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना है उसमें 35 क्वेश्चन। अगर 40 क्वेश्चन है तो कितना बनाना है, 35। इसमें क्या था, 50 क्वेश्चन था, कितना बनाना था, 40। इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 40, तो बनाएंगे कितना, 35। पहला पैटर्न। दूसरा, अगर 50 क्वेश्चन रहता है तो आपको बनाना है 45 क्वेश्चन। अगर 50 रहता है तो कितना बनाना है आपको, 45 क्वेश्चन। देखिए ये जो एग्जाम होने वाला है ये भी आपका 45 मिनट का होगा। पिछले साल इतना का हुआ था, इस साल अभी तक पता नहीं चला है, एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब डोमेन का तैयारी कैसे करें, यहाँ तुम बुक का नाम बता दिए, डोमेन का तैयारी कैसे करें। अगर 35 क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा 175 नंबर का, और अगर 45 क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा आपका 225 नंबर का। यानी एक है 175, एक है आपका 225 नंबर। जैसा क्वेश्चन रहे वैसा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इसके लिए क्या करिए, देखो अगर आप डोमेन का बात करो तो डोमेन के लिए क्या करो, क्लास 12 में NCERT का जो बुक था वो पढ़ो। अगर आप हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो क्लास 12 का हिस्ट्री NCERT पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपका डोमेन फिजिक्स है तो क्लास 12 का NCERT बुक पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपका केमिस्ट्री है तो क्लास 12 का NCERT केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा। यानी इसमें सिर्फ आपको क्लास 12 का NCERT बुक ही पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट आप डोमेन में रखेंगे उसका। अगर कोई यहाँ पर बायोलॉजी रखता है तो वो क्या करेगा, क्लास 12 का NCERT बायोलॉजी पढ़ लेगा, उसका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जो एग्जाम होने वाला है वो MCQ रहेगा, एक भी सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सारा MCQ रहेगा। सही बनाते हैं तो 5 नंबर, गलत बनाते हैं तो जो मार्क्स आया है उसमें से भी 1 नंबर क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो इसमें क्या था, वोकेब वगैरह आ रहा था, ग्रामर सेक्शन आ रहा था। इसमें क्या आ रहा है, क्लास 12 का जो भी NCERT का बुक है वही आने वाला है, जो भी आप डोमेन में रखेंगे वो। डोमेन यानी आप ऑनर्स समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग तीसरा पेपर में। देखिए तीसरा पेपर क्या है, जनरल टेस्ट का है। अब जनरल टेस्ट में क्या क्या आएगा वो जरा हम लोग देख लेते हैं। जनरल टेस्ट में देखिए सबसे पहले आने वाला है जीके, दूसरा है करंट अफेयर्स, अगला आपका है जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि रीजनिंग और आईक्यू से बेस्ड होंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे आईक्यू का क्वेश्चन होंगे जो नंबर से रिलेटेड रहेंगे, कुछ पिक्चर शेप से रिलेटेड रहेंगे। आगे है आपका रीजनिंग आने वाला है, अरिथमेटिक वो जो एपी पढ़े थे वो आने वाला है आपका, अलजेब्रा ज्योमेट्री आने वाला है, मेंसुरेशन आने वाला है, और एक है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कुछ क्वेश्चन रहेगा, पढ़ करके अपना तर्क से जवाब देना है। आपको खुद से पढ़ना है और तर्क लगा करके क्या करना है, आपको जवाब देना है। किसमें, सेक्शन सी में, यानी सॉरी सेक्शन 3 में। 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और एक है आपका तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन का नाम क्या था, जनरल टेस्ट। दूसरा सेक्शन का नाम क्या था, डोमेन। पहला सेक्शन का नाम क्या था, लैंग्वेज पेपर।
तो तीसरा सेक्शन का ये है आपका सिलेबस। 60 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, आपको बनाना है 50 क्वेश्चन। पिछले बार 60 मिनट मिला था, इस बार कितना मिनट मिलेगा वो एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं तो 50 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 250 मार्क्स। यानी सेक्शन 3 कितना नंबर का है 250 नंबर का है। कौन सा सेक्शन 3, जिसमें जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, आईक्यू, मैथ ये सब के क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके के लिए आप मार्केट में कंपटीशन का बुक लेके पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन ले लीजिए, रीजनिंग के लिए लूसेंट का रीजनिंग बुक आता है वो ले लीजिए, और क्या करिए अपना तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। यही था आपका CUET का एग्जाम, और यही है आपका एग्जाम का पैटर्न, और यही है पूरा एग्जाम का सिलेबस। कौन कौन सा बुक पढ़ना है वो भी हम आपको बता दिए। अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है वो आपको मिलेंगे, अन्यथा फिर आपका पूरा साल बर्बाद चला जाएगा। इसलिए एग्जाम पर तैयारी करें। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, 20 मई के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। इसीलिए अब क्या करिए CUET एग्जाम के तैयारी के ऊपर फोकस करिए, नहीं तो पूरा साल घर में बैठे रह जाइएगा, बर्बाद चला जाएगा। ये था आपका पूरा CUET एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, कौन बुक पढ़ना है वो बता दिए, कितना नंबर का है वो बता दिए। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना CUET एग्जाम पास करिए और बढ़िया कॉलेज पाइए। तो चलिए देखते हैं कि टोटल कितना मार्क्स का हो जाएगा। तो सेक्शन 3 वाला जो पेपर था ये है 250 मार्क्स का। ये मान लीजिए आपका 175 भी रह सकता है, 225 भी रह सकता है। अगर मान लेते हैं हम लोग कि 225 ही है, और ये आपका कितना का था 200 मार्क्स का था, तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 675 मार्क्स का एग्जाम है आप लोग का। अगर यहाँ 225 है तब, अगर यहाँ पे 175 आएगा तो आपका टोटल मार्क्स 625 हो जाएगा, यानी इतना नंबर का आपका एग्जाम है।